दोस्तों ये जो सवाल है इसका एरिया निकालना लगभग असंभव है ना। कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने जो एरिया निकाला है वो गलत है। जैसे इस सवाल में क्या क्या दे रखा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो कोण बी है इसका मान आपको दे रखा है कितना है, 90 डिग्री है। इसके अलावा जो कोण डी है उसका मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री है। जो भुजा AC है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है और उसके ऊपर जो लंबवत भुजा BD है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अगर हम इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे लंबवत ऊंचाई। ठीक है, गुणे लंबवत ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार हम किसको, AC को मान लेते हैं, यानी कि 10 हो गया। और लंबवत ऊंचाई हमें 6 दे रखी है, यानी कि 2 तियाँ 6, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है वो आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्रफल जो निकाला गया है ये गलत है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इस सवाल पर हम चलते हैं और देखते हैं कि ये क्षेत्रफल जो निकाला गया है जिसका फॉर्मूला भी सही है वो गलत कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो भुजा AD है इसकी लंबाई x है। अब जो भुजा DC बची उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 10 - x हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर कुछ कोण की बात कर लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा कोण C है वो थीटा है, तो ये कोण D 90 डिग्री है, तो ये हमारा इतना कोण कितना बचा, 90 - थीटा बचा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये अगर 90 - थीटा है, ठीक है, तो ये हमारा इतना कोण कितना बचा, पूरा 90 है तो ये हमारा थीटा बचा। और ये कोण हमारा 90 है तो ये कोण हमारा कितना बचा, 90 - थीटा बचा। ठीक है, कोण आपको समझ आ गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम ट्राइंगल लेते हैं ADB। ठीक है, कौन सा, पहला ट्राइंगल हमने ये वाला ले लिया ADB। इसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल जो लेते हैं वो हम लेते हैं BDC। ये हमने दूसरा ट्राइंगल ले लिया। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम सब ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्षेत्रफल गलत क्यों है। तो क्या होगा इस ट्राइंगल से, अब आपने देखा कि जो पहला ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा, ये जो पहला ट्राइंगल है इसका कोण ABD ये बराबर है कोण BCD के। ठीक है, हमें दिख रहा है ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। इसके अलावा दूसरे कोण की अगर हम बात करें तो कोण BAD वो बराबर है कोण DBC के। ये दो कोण बराबर हैं। और तीसरा कोण जो है हमारा ADB जो दोनों 90 डिग्री हैं ये बराबर है कोण BDC के। तो ये तीनों कोण बराबर हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, तो स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले 90 - थीटा के सामने की साइड ले लेते हैं। हमें पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो समान होता है। तो सबसे पहले 90 - थीटा ले लेते हैं, है ना, ये वाला कोण। इसके सामने की भुजा है 6। सबसे ऊपर हम छोटा वाला त्रिभुज का ले रहे हैं, ठीक है, नीचे बड़ा वाला त्रिभुज का लिखेंगे। तो और यहाँ पर जब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो 90 - थीटा के सामने की जो भुजा है वो है 10 - x। ये बराबर होगी, अब थीटा के कोण के सामने वाली भुजा देख लेते हैं तो ये हो गई x। ठीक है, छोटे वाले के लिए। और बड़े वाले थीटा के लिए जो भुजा है वो उसके सामने कितनी है, 6। यानी कि हमारे पास एक यहाँ से समीकरण बनने वाली है। तो 6 छाक कितना हो गया, 36। और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x - x²। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक क्या द्विघात समीकरण मिलेगी जो कि होगी 36। ये x² को हम इधर ले आएंगे तो प्लस का x² हो जाएगा और ये 10x क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का 36 बराबर 0।
ये हमारे पास क्या आई, एक द्विघात समीकरण आई। अब आइए देखते हैं इसके रूट्स क्या होंगे, इसके हल क्या होंगे। तो धराचार्य को लगा लेते हैं। तो धराचार्य क्या कहता है कि अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कोई समीकरण है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो b का मान कितना है, -10 है, a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 36 है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो b की जगह माइनस, फिर -10 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -10 का स्क्वायर और -4, a कितना है, a है हमारा 1 और c कितना है 36, ठीक है, अपॉन 2a। तो यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस माइनस से प्लस का 10 हो गया और ये प्लस माइनस अंडर रूट 10 दाहम कितना हो गया, 100 हो गया, और 4 से इसका गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 और 2 14, 144 आ गया और अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये 10 हुआ प्लस माइनस 100 से जब हम 144 माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 44 आ गया और अपॉन 2 आ गया। हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जो संख्या होती है वो नहीं हो सकती है, यानी कि ये जो कोई संख्या होगी ये एक इमेजिनरी संख्या होगी, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि x का वास्तविक मान संभव ही नहीं है, ठीक है। x का वास्तविक मान इस त्रिभुज के लिए संभव ही नहीं है, यानी कि x 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो x है ये 6 सेंटीमीटर या x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, यानी कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो इतनी नहीं हो सकती, इसलिए इसका क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता।